नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी के वैक्सीन पर हुए ऐलान के बाद अब फिर से बौखलाया टूलकिट गैंग का एक और मेंबर रॉबर्ट वाड्रा। राहुल, सोनिया और प्रियंका के बाद अब रॉबर्ट वाड्रा की हुई वैक्सीन राजनीति में एंट्री। जी हां, राहुल गांधी के ही नक्शे कदम पर भी रॉबर्ट वाड्रा ने भी अस्पतालों को दी जा रही वैक्सीन पर उठाए सवाल, लेकिन वाड्रा की एंट्री के बाद से ही फिर से सोशल मीडिया में हंसी का पात्र बन गया है पप्पू परिवार। जी हां, तो वहीं पंजाब में भी वैक्सीन घोटाला करने वाली अमरिंदर सरकार पर गिरी है बड़ी गाज, क्योंकि अब पंजाब बीजेपी ने सीएम और अमरिंदर सरकार के स्वास्थ्य मंत्री पर की है इस्तीफे की मांग। तो वहीं आपको बताते चले कि अखिलेश यादव पर छोटी बहू अपर्णा यादव का भी वार। बोली देर से आए लेकिन दुरुस्त आए हैं अखिलेश भैया। जी, एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के फ्री वैक्सीनेशन के ऐलान के बाद एक बार फिर से टूलकिट गैंग के मेंबर में तिलमिलाहट शुरू हो चुकी है। लेकिन अब आपको बताते चले कि खास बात यह है कि इस बार टूलकिट गैंग के मेंबर जो है वो रॉबर्ट वाड्रा है, जिनकी एंट्री के बाद से ही लगातार सोशल मीडिया पर हलचल शुरू हो चुकी है। और अब एक बार फिर से गांधी परिवार की लगातार लोग मजाक उड़ाते दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बताते चले कि वैक्सीन हो रही लगातार राजनीति पर अब रॉबर्ट वाड्रा की भी एंट्री साफ तौर पर हो चुकी है। और रॉबर्ट वाड्रा ने भी राहुल गांधी के नक्शे कदम पर चलकर मोदी सरकार की ओर से 25% प्राइवेट अस्पतालों को दी जा रही वैक्सीन पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद से ही रॉबर्ट वाड्रा लगातार हंसी का पात्र बने हुए हैं। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने एएनआई को दरअसल दिए हुए एक इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा, अपना बयान देते हुए, कि लोगों को नहीं पता है कि कौन सा सेंटर फ्री में वैक्सीन दे रहा है, और अगर आप कह रहे हैं कि मुफ्त टीके उपलब्ध हैं तो आप 25% निजी अस्पतालों को एक निश्चित राशि चार्ज करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं। वैक्सीन और उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। आपको बता दें, इसके पहले राहुल गांधी भी साफ तौर पर 25% की वैक्सीन अस्पतालों को देने को लेकर तमाम तरह की बयानबाजी कर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को घेरने का काम हालांकि वो कर चुके हैं, लेकिन आपको बताते चले कि ये वही टूलकिट गैंग के मेंबर, ये वही कांग्रेस है जो लगातार अब तक पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी पे चिट्ठी लिखकर पूरे देशवासियों को फ्री वैक्सीनेशन करने की सलाह देती आई दिखाई पड़ रही थी। लेकिन अब जब मोदी सरकार की ओर से बड़ा फैसला फ्री वैक्सीनेशन को लेकर किया गया, तो देखिए किस तरीके से लगातार एक बार फिर से ये टूलकिट गैंग के मेंबर सक्रिय होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना मजाक बनाने के लिए रॉबर्ट वाड्रा का इस्तेमाल किया है, जिसको लेकर अब लगातार सोशल मीडिया पर चर्चाएं जोर पर हो गई हैं। और जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने एक बार फिर से अपनी असली मानसिकता दिखाते हुए जो बयान दिया है, साफ तौर पर इसको लेकर तमाम तरह की बातें अब सोशल मीडिया में होने लग गई हैं। और लोग ये साफ तौर पर अब रॉबर्ट वाड्रा को राहुल गांधी पार्ट 2 भी कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि इस टूलकिट गैंग के नए मेंबर ने एक बार फिर से वैक्सीन को लेकर और कोरोना को लेकर लगातार मोदी सरकार को घेरने का काम किया है। और ये साफ तौर पर सवाल उठ रहे हैं। जी हां, वही रॉबर्ट वाड्रा जिसे राजनीति की जरा भी पकड़ नहीं है, आखिर की वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन आपको बताते चले कि एएनआई को लेकर एएनआई पर दिए हुए इंटरव्यू के बाद अब एएनआई भी लगातार लोगों के लिए लोगों के सवालों के घेरे में आ चुका है, क्योंकि ये वही एएनआई है जो इसके पहले अरविंद केजरीवाल का प्रचार करता हुआ दिखाई पड़ा था, जिसकी रिपोर्ट भी हमने आपको साफ तौर पर दिखाई थी। लेकिन अब जिस तरीके से रॉबर्ट वाड्रा ने इस वैक्सीन की राजनीति पर जो एंट्री मारी है, साफ तौर पर दिखाता है कि जो पूरा गांधी परिवार है, जो ये पूरा टूलकिट गैंग का मेंबर है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों के लिए हास्य हंसी का पात्र बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आपको बता दें कि रॉबर्ट वाड्रा ने दरअसल अपने बयान में यह भी साफ तौर पर कहा है कि जो कोरोना महामारी लगातार देश में फैल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ कुंभ की वजह से फैली है। और यही बड़ा कारण है कि उत्तराखंड में भी लगातार मामले बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिसको लेकर हमने आपको दिखाया था कि कैसे इस टूलकिट में इस कुंभ को लेकर स्प्रेडर का नाम कहकर इसे इस्तेमाल करना था। और यही बड़ी वजह है कि अब लगातार तमाम तरह की बातें रॉबर्ट वाड्रा की ओर से भी की जा रही हैं। लेकिन आपको बताते चले कि ये वही रॉबर्ट वाड्रा जो फ्री वैक्सीन पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन आखिर पंजाब में जिस तरीके से पंजाब सरकार की ओर से लोगों को 1560 रुपए में जो वैक्सीन दी जा रही थी, इस पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से लगातार पंजाब सरकार का घोटाला सामने आया था, और ये साफ तौर पर बड़ा घोटाला सामने आया था कि किस तरीके से 400 रुपए की
वैक्सीन केंद्र सरकार से खरीदकर 1050 में निजी अस्पतालों को बेचा जा रहा था, जिसके बाद निजी अस्पताल की ओर से इसके लिए 1650 का पेमेंट किया गया था और वैक्सीन लोगों को लगाई गई थी। लेकिन आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के इन दलाल नेताओं को ये सब नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके से हमने आपको पहले भी रिपोर्ट दिखाई है कि चाइना के इशारों पर और एक अलग विशेष समुदाय के इशारों पर लगातार ये पार्टियां काम करती हैं। और यही बड़ी वजह है कि पहले जिस तरीके से कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे, तो अब फ्री वैक्सीन पर भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं, जो कि साफ तौर पर हंसी का पात्र बनता हुआ अब पूरा गांधी परिवार दिखाई पड़ रहा है। जी हां, दरअसल आपको बताते चले कि अब पंजाब में जिस तरीके से घोटाला पंजाब की सरकार ने किया था, ये सबके सामने जग जाहिर हुआ था कि कैसे अमरिंदर सरकार के सानिध्य में इतना बड़ा घोटाला किया गया था। लेकिन अब आपको बताते चले कि पंजाब में बीजेपी ने पंजाब सरकार के इस घोटाले को लेकर मोर्चा खोल दिया और साफ तौर पर सीएम अमरिंदर के साथ साथ स्वास्थ्य मंत्री के भी इस्तीफे की मांग कर दी है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों में जो घोटाले की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये साफ तौर पर दिखाता है कि इनका काम अपने टूलकिट को आगे बढ़ाना है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार राहुल गांधी से लेकर सोनिया गांधी से लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा और अब इस फेरिस्त में रॉबर्ट वाड्रा का भी नाम जुड़ गया है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब इस पूरी फैमिली को लोग पप्पू फैमिली के नाम से जान रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर कमेंट करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर अब इस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं कि लोग साफ तौर पर अब रॉबर्ट वाड्रा के इस बयान के बाद सवाल खड़े करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और ये सवाल खुद रॉबर्ट वाड्रा से पूछा जा रहा है कि क्या अब रॉबर्ट वाड्रा ये बताएंगे कि वे रेस्तरां में खाना खाने वाले के लिए खाने का भुगतान क्यों करते हैं, जबकि वही खाना घर में उन्हें मुफ्त में मिलता है। तो साफ तौर पर एक बार फिर से लोगों ने गांधी परिवार को यह समझाने की कोशिश की है कि मोदी सरकार ने किसी को बाध्य नहीं किया है कि आप सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगाएं, क्योंकि साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने ऐलान में यह स्पष्ट कर दिया था कि जो कोरोना की यह वैक्सीन है पूरे देशवासियों के लिए फ्री है और सबके लिए ऑप्शनल। अगर कोई चाहता है तो वो निजी अस्पताल में जाकर वैक्सीन को लगा सकता है, जिसके लिए 150 रुपए का सर्विस चार्ज भी कम किया गया था। लेकिन जिस तरीके से लगातार सिर्फ और सिर्फ देश दुनिया में भ्रम की स्थितियों को पैदा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय मंच पर मोदी सरकार की छवि को धूमिल करने के लिए साफ तौर पर टूलकिट गैंग का जो काम कर रहा है, लेकिन अब एक बार फिर से इसकी असलियत सामने आ गई है, क्योंकि जिस तरीके से इसके पहले राहुल गांधी भी सेम बयान देकर सवालों के घेरे में घिर चुके हैं। लगातार राहुल गांधी भी ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि 25% वैक्सीन निजी अस्पतालों को क्यों दी जा रही है, जबकि वैक्सीन मुफ्त में सबको बांटी जा रही है। तो इसको लेकर भी साफ तौर पर आपको बताते चले कि ये कोई रूल नहीं बनाया गया कि आपको निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन लगानी है। दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक ऑप्शनल माध्यम है कि अगर आप चाहते हैं कि आप सरकारी अस्पतालों में फ्री वैक्सीन ना लगाएं, तो आप हाइजीनिक के तौर पर या फिर अन्य सुविधाओं को देखते हुए आप निजी अस्पतालों में जाकर वैक्सीन का टीकाकरण करवा सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को समझ में नहीं आती और यही बड़ी वजह है कि वो बार बार हंसी का पात्र बनते हुए दिखाई पड़ते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से आपको बताते चले कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जो जग हंसाई हो रही है और जिस तरीके से लोग लगातार पप्पू परिवार एक बार फिर से ट्रोल करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, साफ तौर पर दर्शाता है कि कैसे अब तक 70 सालों में इसी मानसिकता की कांग्रेस पार्टी ने किस तरीके से पूरे देश को लूटा होगा और किस तरीके से जो वैक्सीन के नाम पर घोटाले अभी जगह जगह पर सामने आ रहे हैं, पूरे देश में किस तरीके से घोटाला किया होगा। लेकिन आपको बताते चले घोटालेबाज सरकार अब बचने वाली नहीं, क्योंकि साफ तौर पर पंजाब से लेकर राजस्थान सरकार के खिलाफ अब बीजेपी के नेताओं ने मोर्चा खोल दिया है। और यही बड़ी वजह है कि लगातार अब ये कांग्रेस के ये टूलकिट गैंग के मेंबर तिल मिलाते हुए और बौखलाते हुए दिखाई पड़ रहे। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चले कि जिस तरीके से अखिलेश यादव का अगर हम नाम ले तो यहाँ पर कोई दो राय नहीं होगी, क्योंकि ये वही अखिलेश यादव है जो पिछले दिनों लगातार ये कहते हुए दिखाई पड़ रहे थे कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाएंगे। उस पर भी तमाम तरह की राजनीति करते हुए दिखाई पड़ रहे। लेकिन आपको बताते चले कि अब जब अखिलेश यादव ने अब बीजेपी की वैक्सीन को भारत सरकार की वैक्सीन बताकर इस वैक्सीन को लगाने का जो ऐलान किया है, इसके बाद अब उन्हीं के घर की बहू अपर्णा यादव ने भी साफ तौर पर अखिलेश यादव पर वार करते हुए साफ तौर पर कहा है कि ये बहुत अच्छी बात है कि अखिलेश यादव वैक्सीन लगा रहे हैं, देर से आए हैं दुरुस्त आए हैं अखिलेश भैया, ये वाकई सकारात्मक की ओर इसे आगे बढ़ाना चाहिए। इसको लेकर आपको बताते चले कि अपर्णा यादव ने साफ तौर पर अखिलेश यादव ने जो अपना घमंड अब तोड़ा, इस बात को लेकर इस पर साफ तौर पर बयान देते हुए कहा है कि मैं हमेशा
हमेशा से टीकाकरण के समर्थन में थी और इसकी सराहना करती हूं कि अखिलेश भैया ने भी इसका समर्थन किया है और देर से आए हैं लेकिन दुरुस्त आए हैं अखिलेश भैया। और इसके अलावा अपर्णा यादव ने यह भी कहा कि इसे सकारात्मक दृष्टि से देखना चाहिए, इसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से आपको बताते चले कि मुलायम सिंह यादव के वैक्सीन लगाने के बाद ही अखिलेश यादव पलटते हुए दिखाई दिए हैं। जो अखिलेश यादव ये कहते दिखाई पड़ रहे थे कि उनकी सरकार में वो अपनी वैक्सीन बनाएंगे और उसके बाद टीकाकरण करेंगे, जिसे साफ तौर पर समझा जा सकता है कि अखिलेश यादव ये मान चुके हैं कि 2022 में उनकी सरकार नहीं बनेगी और इसीलिए अब अखिलेश यादव ने साफ तौर पर भारत सरकार की इस वैक्सीन को लगाने का ऐलान किया है। लेकिन आपको बताते चले कि वैक्सीन के नाम पर जिस तरीके से लगातार तमाम तरह के भ्रम ये कांग्रेस पार्टी के नेता और अखिलेश यादव की ओर से फैलाए जा रहे थे, इसको लेकर अब स्थिति सबके सामने स्पष्ट हो चुकी है और यही बड़ी वजह है कि लगातार विपक्षी पार्टी बौखलाते हुए और तिलमिलाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।